ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन न खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। दूसरी पॉइंट, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था, यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। तीसरी पॉइंट, मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है, नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी हैं तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। चौथी पॉइंट, यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है, धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पांचवी पॉइंट, जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, परले तो होती नहीं। छठी पॉइंट,
अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं, है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में न आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है। 7वां पॉइंट, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए, हम भी अंधों की लाठी बने। 8वां पॉइंट, अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। बोलो, बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण हैं चोटी। वही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। 9वां पॉइंट, तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो, हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। 10वां पॉइंट, देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रोस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। 11वां पॉइंट, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम्हारे बगैर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहमदिल बनना है। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, वह भी अच्छा है।
यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। वरदान है कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। विस्तार है जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।